आज की एक जो बड़ी अहम ख़बर भी थी और सारा दिन डेवलपमेंट वो डिस्कस भी होती रही है मीडिया पे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो आज खुद नोटिस है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया और एक लार्जर बेंच तश्कील दिया। सबसे पहले मैं बेंच की तश्कील आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद जो वहाँ पर रिमार्क्स दिए गए हैं और किस तरफ ये मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है वो डिस्कस करते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद इसको हेड कर रहे थे, जस्टिस एजाजुल एहसन इसका हिस्सा थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच का हिस्सा थे। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो तीन सवाल, ये मेरे कान में एको आ रहा है प्रोफेसर साहब, अगर इसको ज़रा देख लें। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये तीन सवाल जो हैं जो वहाँ पर डिस्कस हुए कि ये तीन सवालों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हेयरिंग आके लेके चलेगा। उसमें पहले नंबर पे तो ये था कि असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। आपको पता है क्योंकि एक डिस्प्यूट है, फ़िलहाल सदर पाकिस्तान की तरफ से एक तारीख दी जा चुकी है। गवर्नर साहिबान जो है उनका जो आइनी किरदार था बकौल सदर पाकिस्तान वो पूरा नहीं कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो कंसल्टेशन सदर पाकिस्तान ने करने की कोशिश की थी, ख़त उनको लिखे थे, उसका जवाब कोई नहीं आया। फिर उन्होंने मदू किया है वाने सदर में कि आप इसके ऊपर इजलास में तशरीफ़ लाएँ, डिस्कशन करनी है, वो उसमें नहीं आए तो एक डेडलॉक क्रिएट हुआ और उसके बाद फिर सदर पाकिस्तान की तरफ से एक तारीख आ गई। अब PDM की हुकूमत ये कहती है कि सदर ने अपने आइनी इख्तियारात से तजावुज़ किया और इसके ऊपर सदर पाकिस्तान का मुआखज़ा भी हो सकता है। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ये कहते हैं कि बतौर सदर पाकिस्तान उनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर्स दोनों सूबों के इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे जिससे आइन का तकद्दुस पामाल हो रहा है, लिहाजा सेक्शन 57 के तहत मैं अपने इख्तियार एक्सरसाइज करते हुए ये तारीख दे रहा हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट इस सवाल में ये फैसला करेगी कि सदर की तशरीह ठीक है जो उन्होंने तारीख दे दी है, या फिर वो लोग सही बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत और गवर्नर साहिबान। दूसरा सवाल ये था कि इंतखाबात की तारीख देने का आइनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा सवाल, इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे एक और केस में और उन्होंने कहा था कि वजारत दिफा सिक्योरिटी देने से इंकारी है, वजारत ख़जाना पैसे देने से इंकारी है, सबॉर्डिनेट जुडिशरी का स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो हम इलेक्शन करवाएं कैसे। तो ये जो तीसरा सवाल है इसमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी का तयन करेगी कि अगर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है पैसे देना तो इनको देने पड़ेंगे, अगर डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना फॉर द पर्पसेस ऑफ इलेक्शन तो उनको देनी पड़ेगी। तो ये सारी, अच्छा अब इस सारी सूरत हाल में जो चंद दिलचस्प रिमार्क्स हैं वो आपसे शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह का रिमार्क था जिसमें उन्होंने कहा कि असेंबलियाँ किसी की डायरेक्शन पर ख़त्म हो सकती हैं, क्वेश्चन मार्क। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स बड़े आज सारा दिन मीडिया पे डिस्कस हुए हैं। जस्टिस मंदोखेल का रिमार्क था कि ये आज खुद नोटिस नहीं बनता। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि मीडिया पे इस हवाले से जो डिस्कशन हुई है वो ये हुई है कि जैसे जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये मानना है या समझना है या ये उनकी तशरीह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार ही नहीं बनता है कि वो इलेक्शंस या इंतखाबात के हवाले से कोई समात जो है वो करें या उसके ऊपर कोई डायरेक्शन दे। ये इसका मतलब मेरी नज़र में नहीं है एक वकील की हैसियत से, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अस खुद नोटिस नहीं बनता और वो हवाला दे रहे हैं कि एक और केस था जिसके अंदर दो जज साहिबान ने ये ऑब्जर्वेशन पास की थी कि चीफ जस्टिस को इंतखाबात के हवाले से अस खुद नोटिस लेना चाहिए, तो उन्होंने अस खुद नोटिस ले लिया। जबकि फिर उन्हीं रिमार्क्स में जस्टिस मंदोखेल आगे ये कह रहे हैं कि दोनों असेंबलियों के स्पीकर साहिबान की तरफ से दरखास्तें आ चुकी हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनका कहना या मतलब उनका ये था कि ये हरगिज़ उनका मतलब नहीं था मेरे ख्याल में कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख के हवाले से प्रोसीडिंग नहीं चला सकती। उनका मतलब सिर्फ ये था मेरी नज़र में कि अस खुद नोटिस के ज़रिए चलाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशंस आ चुकी हुई हैं स्पीकर साहिबान की, तो जहाँ पर रेलिवेंट पार्टीज आर ऑलरेडी देयर इन द कोर्ट थ्रू सबमिटिंग एप्लीकेशंस, तो वहाँ पे सो मोटो की मेरे ख्याल में उनका मतलब ये था कि ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मज़ीद क्लैरिटी हमें मिलेगी आने वाले दिनों में। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी नोटिस लिया जाए। अब ये आज की प्रोसीडिंग है, अब ये सोमवार से केस आगे चलेगा
और जितनी भी मुतलका पार्टीज़ हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया और उन्होंने बड़े प्रिसाइज और टू द पॉइंट क्वेश्चन सामने रखे हैं, येट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम लंबी चौड़ी किसी समाअत में नहीं जाएंगे, इसका फ़ैसला करेंगे क्योंकि इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए और हम आइन की खिलाफ वर्जी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे।